हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल की बुक से थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज के एमसीक्यूज। इस चैप्टर के राइटर हैं A.R. विलियम्स। ये चैप्टर एक इजिप्शियन फ़ैरो टट की ममी की डिस्कवरी के बारे में है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज who was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt for centuries? इजिप्ट पर रूल करने वाली एक पावरफुल फैमिली का अंतिम वारिस कौन था? किंग टट, किंग स्मेंखकारे, किंग आर्थर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किंग टट। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज हिज टॉम डिस्कवर्ड? उस राजा टट की टॉम को, मकबरे को कौन से साल में डिस्कवर किया गया था? 1920, 1921, 1922, 1923 and the right answer is option C, 1922. Next है, what was the ancient Egyptian cemetery known as? प्राचीन इजिप्शियन कब्रिस्तान को किस नाम से जाना जाता था? द वैली ऑफ द इमोर्टल्स, द वैली ऑफ द वॉरियर्स, द वैली ऑफ द चैंपियंस, द वैली ऑफ द किंग्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द वैली ऑफ द किंग्स। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज टट्स ममी स्कैंड? टट की ममी को कब स्कैन किया गया था? ऑन 1 जनवरी 2004, ऑन 5 जनवरी 2005, ऑन 6 फरवरी 2005, ऑन 6 मार्च 2006। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन 5 जनवरी 2005। और स्कैनिंग की गई थी किंग टट की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, द सिटी स्कैनर वॉज ब्रॉट to probe the young ruler who died more than blank years ago. सिटी स्कैनर लाया गया था यंग रूलर को प्रोब करने के लिए जो कि कितने साल पहले मर चुका था? 3300, 3200, 3100, 3000। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3300। नेक्स्ट है, हाउ मच फीट अंडरग्राउंड वॉज द रॉक कट टॉम ऑफ किंग टट? किंग टट का ये टॉम कितने फीट अंडरग्राउंड पर था? 23, 24, 25, 26। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 26। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टट्स ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड? टट की आउटर कॉफिन का मम्मी की शेप का जो लिड था, ढक्कन था, उसकी क्या खास बात थी? टट्स गिल्डेड हैंड्स, टट्स गिल्डेड फेस, टट्स गिल्डेड लेग्स, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, टट का सोने से जड़ा हुआ चेहरा, टट्स गिल्डेड फेस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कर्स ऑफ द फेरो अबाउट विच विजिटर्स वर गेटिंग स्केयर्ड? फेरो का कौन सा कर्स था जिसके बारे में सोचकर विजिटर्स डर रहे थे? द पर्सन हु डिस्टर्ब्ड हिम वुड डाई, मिसफॉर्चून वुड फॉल अपॉन हिम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो भी व्यक्ति टट की मम्मी को डिस्टर्ब करेगा वो मर जाएगा या फिर उसे मिसफॉर्चून को फेस करना पड़ेगा। ऐसे कर्ज के बारे में लोग बात करते थे। नेक्स्ट है, हु वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़? इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ का सेक्रेटरी कौन था? कार्टर, जाही हवास, A.R. विलियम्स, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जाही हवास। नेक्स्ट है, विच ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टट्स टॉम इन 1922? टट की टॉम को 1922 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन कौन से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवरी की थी? विलियम कार्टर, स्टीफन कार्टर, कॉलिन कार्टर, होवर्ड कार्टर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, होवर्ड कार्टर। नेक्स्ट है, व्हाट गारंटी द ब्रिलियंस ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स मेंट टू गिव? जो भी गोल्ड आर्टिफैक्ट्स थे उनकी चमक से क्या गारंटी दी जाती थी? द किंग वुड गेट हेवन, द किंग वुड गेट ऑल कंफर्टेबल थिंग्स, रिसरेक्शन, बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिसरेक्शन। ये उम्मीद की जाती थी कि राजा को पुनर्जीवन मिलेगा। नेक्स्ट है, विच एवरीडे थिंग्स वर केप्ट इन टट्स कॉफिन? टट के कॉफिन में कौन सी एवरीडे थिंग्स रखी गई थी? बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नेस्टेड कॉफिन्स ऑफ टट डिड कार्टर फाइंड? कार्टर को कितने नेस्टेड कॉफिन्स टट के मिले थे? नेस्टेड मीन्स कवच में रखे हुए। 3, 4, 5, ओनली 1। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट है, विद विच द श्राउड इन द फर्स्ट कॉफिन अडोन्ड? पहले कॉफिन में श्राउड को किस चीज़ से डेकोरेट किया गया था? garlands of willow and olive leaves, lotus petals, cornflowers, all of these. And the right answer is option D, all of these. Next है,
विच थिंग सीमेंटेड टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। टट का कॉफिन सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था, तो उसकी बॉडी किस चीज़ की वजह से चिपक गई थी? रेजिन्स, गार्लैंड्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, रेजिन्स। रेजिन्स एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से टट की मम्मी कॉफिन से चिपक गई थी। नेक्स्ट है, द ब्लेजिंग सनशाइन हीटेड द मम्मी टू ब्लैंक डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 140, 142, 147, 149 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 149। अब क्योंकि टट की मम्मी कॉफिन से चिपक गई थी तो कार्टर ने उसे सनशाइन में हीट करने की कोशिश की ताकि वो लूज हो सके, तो सनशाइन ने उसको 149 फ़ारेनहाइट तक हीट किया था। नेक्स्ट है, वाई वर थिंग्स ऑफ प्योर गोल्ड वर केप्ट विद द डेड बॉडी इन टट्स टाइम। टट के टाइम में डेड बॉडी के साथ सोने की चीज़ें क्यों रखी जाती थी? बिकॉज द किंग्स थॉट दे कुड टेक देयर riches with them, because they would get a warm welcome in heaven, because they would not get hell, all of these and the right answer is option A, क्योंकि राजा सोचते थे कि वो अपना सारा धन अपने साथ ले जा सकते हैं। इस तरीके से हमें पता लगता है कि टट की डेड बॉडी के साथ बहुत सारी गोल्ड की थिंग्स रखी गई थी, जैसे कि नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एप्रन, सैंडल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर एन एनाटमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी। कौन से साल में एक एनाटमी प्रोफेसर ने ममी को एक्सरे किया था? 1962, 1968, 1970, 1978 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1968। नेक्स्ट है, व्हाट वाज फाउंड व्हेन द ममी वाज एक्सरेड। जब ममी को एक्सरेड किया गया तो क्या मिला? हिज चेस्ट बोन वाज मिसिंग, his front ribs were missing, both A and B, neither A nor B, and the right answer is option C, both A and B. Next है, which two things are still not clear about the king Tut? आज भी राजा टट के बारे में कौन सी दो बातें क्लियर नहीं हैं? When did he start his study? How did he die? How old was he at the time of his death? बोथ बी एंड सी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। उसकी डेथ कैसे हुई और डेथ के समय उसकी एज क्या थी, ये दोनों बातें आज तक नहीं पता है। नेक्स्ट है, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स इन द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। कौन सा था वो राजा जिसने 4 डेकेड्स तक रूल किया था? आमेनहोटेप 4, आमेनहोटेप 3, अखेनटन, टट। और सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसे टट का फादर या ग्रैंडफादर माना जाता है। नेक्स्ट है, हु इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज पीरियड कौन से राजा का माना जाता है? आमेनहोटेप 4, आमेनहोटेप 3, टट, समेंकारे। और सही आंसर है ऑप्शन ए, आमेनहोटेप 4। नेक्स्ट है, आमेनहोटेप 4 चेंज्ड हिज नेम टू। उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था? अखेनटन, आमेनहोटेप 3, आमून, आटेन। और सही आंसर है ऑप्शन ए, अखेनटन, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ आटेन। आटेन मीन्स सन गॉड। नेक्स्ट है, Amenhotep IV moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of blank, Bulgaria, Portugal, Akhetaten, none of these. And the right answer is option C, Akhetaten। इस जगह को अब अमारना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, whose images did Amenhotep IV smash? किसकी मूर्तियाँ उसने तोड़वा दी थी? आटेन, आमून, मून, सन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आमून। उसने आमून के मंदिरों को भी बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, हु सेड दिस। अभी जो सारा काम चल रहा था मूर्तियाँ तुड़वाने का, इसके बारे में किसी ने कहा था कि ये तो बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा। तो ये बात किसने कही थी? बेन जॉनसन, रे जॉनसन, होवर्ड कार्टर, ए आर विलियम्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रे जॉनसन। रे जॉनसन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। नेक्स्ट है, विच प्लेस इज द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। एंशियंट थीब्स की साइट कौन सी जगह है? सिएटल, एम्स्टरडम, न्यूयॉर्क, लक्सर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लक्सर। नेक्स्ट है, विच रूलर अपीयर्ड ब्रीफली एंड हार्डली लेफ्ट एनी ट्रेस। कौन सा राजा था जो बहुत ही कम समय के लिए आया था और उसने कोई भी निशानी नहीं छोड़ी? अखेनटन, अमेनहोटेप 3, समेंकारे, टट। और सही आंसर है ऑप्शन सी, समेंकारे। नेक्स्ट है, विच किंग रूल्ड आफ्टर समेंकारे। समेंकारे के बाद कौन से राजा ने रूल किया था? टटनखाटेन, टटनखामून, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि पहले राजा का नाम था टटनखाटेन, जिसने बाद में बदल कर रख लिया था टटनखामून। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टटनखामून? लिविंग इमेज ऑफ आटेन, लिविंग इमेज ऑफ मून, लिविंग इमेज ऑफ सन, लिविंग इमेज ऑफ आमून। और सही आंसर है ऑप्शन डी, लिविंग इमेज ऑफ आमून। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टटनखामून रूल। टटनखामून ने कितने सालों तक राज
किया था? अबाउट 9 ईयर्स, अबाउट 8 ईयर्स, अबाउट 7 ईयर्स, अबाउट 6 ईयर्स। और सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 सालों तक उसने शासन किया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट स्टार्ट एन इन्वेंट्री? इन लेट 2002, इन लेट 2003, इन लेट 2004, इन लेट 2005। और सही आंसर है ऑप्शन बी, इन लेट 2003। और अब तक ये 600 ममीज़ की रिकॉर्डिंग कर चुका है। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू सिटी स्कैन टट्स ममी? टट की मम्मी को सिटी स्कैन करने में कितना टाइम लगा था? लेस देन 1 आवर, लेस देन 2 आवर, लेस देन 3 आवर्स, लेस देन 4 आवर्स। और सही आंसर है ऑप्शन सी, लेस देन 3 आवर्स। नेक्स्ट है, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, हु सेड दिस? किसने ये बात कही थी? रे जॉनसन, जाही हवास, होवर्ड कार्टर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जाही हवास। नेक्स्ट है, व्हाट वाज देयर जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम? टट की टॉम के एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर क्या था? द शाइनिंग मून, डार्क स्काई, ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओरियन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओरियन नोन एज बाय द एंशियंट इजिप्शियंस? एंशियंट इजिप्शियंस के अकॉर्डिंग ओरियन को क्या माना जाता था? द सोल ऑफ जीसस, the soul of Amun, the soul of Aten, the soul of Osiris। and the right answer is option D, the soul of Osiris। Osiris का मतलब god of the afterlife। नेक्स्ट है, who was watching over the boy king Tut? boy king Tut पर कौन पहरा दे रहा था? Osiris, Jesus, Amun, Aten। और सही आंसर है ऑप्शन ए, Osiris। नेक्स्ट है, हु डोनेटेड द पोर्टेबल सिटी स्कैनिंग मशीन? किसने सिटी स्कैनिंग मशीन को डोनेट किया था? द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, इट्स मैन्युफैक्चरर, द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन ए, द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, इट्स मैन्युफैक्चरर। And now comes the last question of this video. What does archaeology focus on these days? आजकल आर्कियोलॉजी कौन सी बात पर फोकस करती है? On details of life and mysteries of death, on things kept in coffins, both A and B, neither A nor B। और सही आंसर है ऑप्शन ए, on details of life and mysteries of death। And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.